In this video, we will discuss cost push inflation with the help of ISLM. This is Keynesian theory of inflation, part 6 of 6. Part 1 of Keynesian theory of inflation is related with Keynesian view on inflation. Part 2 is related with demand pull theory of inflation. Part 3 is related with inflationary gap. Part 4 is related with demand pull inflation with the help of ISLM. Part 5 is related with cost push inflation, and this is the part 6, final part, cost push inflation with the help of ISLM. This is the diagrammatic presentation of cost push inflation with the help of ISLM. ये दो डायग्राम्स का सेट है। तो ये अपर पैनल है डायग्राम का, ये लोअर पैनल है। इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको डायग्राम की डेरिवेशन का पता चल जाए, हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए। दो डायग्राम बनानी है हमने, एक ऊपर एक बिल्कुल उसके नीचे। दिस इज द अपर डायग्राम and this is the lower panel of this diagram. These are the axes. Horizontal and vertical axis. In the upper panel of the diagram, horizontally we are taking income, vertically rate of interest, क्योंकि इस डायग्राम में हमने दिखाना है ISLM। ISLM का रिलेशन होता है इनकम एंड आर के साथ। एंड इन द लोअर पैनल ऑफ द डायग्राम यू विल शो दिस इनकम or output and prices. Now suppose initially the IS curve is this. IS curve नेगेटिव स्लोप होती है। ये IS कर्व कैसे बनती है, क्या होती है, इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे ISLM चैप्टर पर। दिस इज सपोज IS एंड दिस इज सपोज LM। LM पॉजिटिव स्लोप है, and initially this is the point of equilibrium, suppose E1. The equilibrium level of income is this. Suppose this is the full employment level, YF, and rate of interest is, this is the rate of interest, suppose R1। इसी YF लेवल को हम इनकम के लेवल को हम नीचे ले आएंगे। दिस इज YF। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होने की वजह से इसका क्या मतलब है, दैट वी कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई बियॉन्ड दिस पॉइंट। हम सप्लाई को इससे राइट नहीं लेकर जा सकते। इससे पहले सप्लाई कर्व पॉजिटिव हो सकता है, बट यहाँ पर आके सप्लाई कर्व हो जाएगा वर्टिकल, दैट इज परफेक्ट इन इलास्टिक। दिस इज द सप्लाई कर्व। तो इससे पहले ये सप्लाई पॉजिटिव हो सकती है।
तो इससे पहले हम जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे पर सप्लाई चीज़ की बढ़ेगी। बट जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है और सप्लाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज द सप्लाई कर्व, सपोज एस and initially suppose this is the demand in the economy, D equilibrium, this equilibrium here in this diagram is suppose E1 dash, and level of prices initially is this, suppose P1. So this is the initial set of diagrams. Now suppose with the because of the imperfect labor market, because of the ट्रेड यूनियंस ने मान लो प्रोटेस्ट किया फॉर द हायर वेजेस, वेज रेट मान लो इंक्रीज हो गए। तो विद द इंक्रीज इन वेज रेट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम होने से जो आईएस है, आईएस लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। सपोज दिस इज द न्यू आईएस, सपोज आईएस डैश। अब जब आईएस शिफ्ट हुई, वेज रेट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन करना कॉस्टली हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होने से जो सप्लाई है, सप्लाई भी कम हो गई। तो जो सप्लाई है, लोअर पैनल ऑफ द डायग्राम, इस डायग्राम में जो सप्लाई है, सप्लाई लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। तो कहीं भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलल ही कर रहे हैं। सपोज सप्लाई शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स, तो इसके आगे तो हम जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लिमिट। तो सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व, सपोज एस डैश, and now in lower panel the equilibrium is here, suppose this is the E0 dash, and this is the new equilibrium level of income, suppose it is Y1, and this is the level of prices, suppose P2। तो क्या हुआ, वेज बढ़ने से जो आउटपुट है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। तो प्राइस जब इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होने से मनी की वैल्यू कम हो गई। मनी की वैल्यू कम होने से ये जो एल एम है, एल एम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। तो एल एम को हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। कहाँ पर शिफ्ट करना है? एट दिस Y1 लेवल ऑफ इनकम। तो यही इनकम का Y1 का लेवल ऊपर चला गया, Y1। तो यहाँ तक हमने इसको शिफ्ट करना है LM को, टू शो द इक्विलिब्रियम इन above डायग्राम, अपर पैनल ऑफ द डायग्राम। दिस इज द न्यू LM डैश। अब जो इक्विलिब्रियम है, न्यू LM dash and IS dash, LM dash and IS dash, this is the new equilibrium, suppose this is E0,
and now rate of interest is R2. At higher rate of interest, lower income. This is the cost push inflation कि कैसे वेज रेट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन हो जाती है. So this was the part 6. For complete explanation of Keynesian theory of inflation, must watch all the 6 parts of these videos. Thank you. Thanks for watching this video.